ये विश्वास की धारा बनकर जनमानस में बहते हैं, चिराग बनकर हर घर की चौखट पर रहते हैं। लोग इन्हें प्यार से राजा साहब और रानी साहब कहते हैं। दिलों से दुख दर्द मिट गए, आंखों में आंसुओं की जगह आने वाले कल के सपने हैं। ढेरों उम्मीदें हैं, होठों पर हंसी है और चेहरे पर क्षेत्र में हुए विकास की खुशी है, सुकून है। ये किया है डॉक्टर संजय सिंह और रानी अमिता सिंह ने अपने क्षेत्र के लिए। ये उनकी लगन, उनकी इच्छा शक्ति ही थी जो उन्हें निरंतर कामयाब बनाती रही और इस तरह बढ़ती रही अमेठी रियासत की जन सेवा की कहानी, विकास की कहानी। अमेठी की धरती से भारत और भारत की राजनीति का सुनहरा इतिहास जुड़ा है। राजा संजय सिंह और रानी अमिता सिंह ने नेहरू गांधी परिवार से अमेठी के पुराने रिश्तों को और मजबूत किया है। हमारा और गांधी परिवार का, दोनों परिवारों का बड़ा पुराना संबंध है। 1885 से पंडित मोतीलाल नेहरू जी यहाँ के रियासत के वकील थे। इंदिरा जी से भी हम लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध था। मेरे पूज्य पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो लोकसभा में सांसद थे। तो इस तरह से अमेठी का उस परिवार का बहुत रिश्ता है। जब संजय गांधी जी की इच्छा हुई कि वे चुनाव लड़ें तो मेरे पूज्य पिताजी ने उनको कहा था कि आप अमेठी आके लड़िए। तो उस समय से 1977 से गांधी परिवार का अमेठी से भी रिश्ता हुआ, जिसमें पहले संजय जी आए, फिर राजीव जी आए, फिर सोनिया जी आई और आज राहुल जी हमारे अमेठी के सांसद हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं। आज जब देश को एक युवा सोच और एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, अमेठी की जनता और राज परिवार खुली बाहों से इस परिवर्तन का स्वागत कर रही है। भारत में राजशाही खत्म हुए कई साल हो गए, लेकिन जो दिलों पर राज करते हैं उनका राजपाट हमेशा कायम रहता है। शायद इसीलिए अमेठी आज भी डॉक्टर संजय सिंह को राजा और श्रीमती अमिता सिंह को रानी जैसा सम्मान और स्नेह देती है। बदले में राजा और रानी दोनों ही अमेठी के हर सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। मैं अमेठी आई तो शुरू में मैंने लोगों को मिलना मिलाना शुरू किया, समाज सेवा शुरू की, जिसमें मैं लोगों के ऑपरेशंस, बच्चों की शिक्षा, छोटे बच्चों को जो है अच्छे सीख देना और साथ साथ हैंडीकैप्ड लोगों का काम करना, इस तरीके से मैंने समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैंने इसी से शुरुआत की थी। अमेठी और रायबरेली तो विकास की मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ गए, पर सुल्तानपुर कहीं बहुत पीछे छूट गया था। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। वक्त बदला और 2009 में डॉक्टर संजय सिंह लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सुल्तानपुर आए। लोगों ने उन पर अपना प्यार और भरोसा दिखाया, उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। 24 वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी का सुल्तानपुर में परचम लहराया और फिर एक बार शुरू हुआ डॉक्टर संजय सिंह का सुल्तानपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का मिशन। और उनके इस मिशन में हर पल कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया उनकी अर्धांगिनी रानी अमिता सिंह ने। जहाँ तक सुल्तानपुर में कार्य का सवाल है, हमने बहुत सारा काम किया, जिसमें रेलवे विभाग के 4 फ्लाईओवर, वहाँ का सुल्तानपुर का रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण, अभी परसों वहाँ चांदा में हाल्ट भी शुरू होने वाला है, और बहुत सारे नेशनल हाईवे, वहाँ पर लोकल सड़कें, पेयजल की व्यवस्था और तमाम सारे सामाजिक कार्य भी, जिसमें हजारों बुज़ुर्गों के नेत्र के मुफ्त में चिकित्सा उनकी हुई। बहुत सारे गरीब लड़के लड़कियों की वहाँ शादी हुई। तो इस तरह से बहुत सारा काम हमने किया और मैं समझता हूँ कि आने वाला सुल्तानपुर का विकास का सफ़र कभी रुकता नहीं है। इस 5 साल में जब रानी साहब चुनेंगी तो मैं समझता हूँ हमारे जो बचे हुए कार्य भी हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे और हम लोग मिल कर के सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश और देश की सेवा कर सकेंगे। डॉक्टर संजय सिंह ने सुल्तानपुर में जाम जैसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए 4 रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। सुल्तानपुर से अमेठी, कादीपुर और शाहगंज तक नई रेलवे लाइन
सुल्तानपुर को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कई विशेष रेलगाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करवाई। अपने अथक प्रयासों से चांदा हॉल्ट पुनः प्रारंभ करवाया। आज सुल्तानपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, सड़क, पेयजल, सौर ऊर्जा आदि अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। ये डॉक्टर संजय सिंह की ही देन है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक बार फिर बारी आपकी है। वही भरोसा और प्यार दिखाना होगा आपको। डॉक्टर संजय सिंह राज्यसभा सदस्य के रूप में आपके बीच होंगे और आपके साथ होंगी इस मिशन की सहभागी उनकी अर्धांगिनी रानी अमिता सिंह। और अर्धांगिनी से बढ़कर कौन समझ सकता है उनके सपनों को। आज ये शुभ अवसर हमको मिला है कि मैं स्वयं प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ और 5 साल बाद अब मुझे उदाहरण तौर पे सुल्तानपुर नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो आपके बीच में काम किया है, हमारे जो कर्म रहे हैं, हमारा जो आचरण और व्यवहार रहा है, वो आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और इस बार मैं चाहूँगी कि आप हमारे अपने कर्मों की वजह से हमको जिताएं, ना इसलिए कि कोई अच्छा नहीं है, कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए हम आपको जिता रहे हैं, लेकिन इसलिए जिताइए कि हमको आप पसंद करते हैं। हमारे सेवा भाव में, हमारे कर्मों में, हमारी आत्मीयता में, हमारे अकाउंटेबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एक्सेसिबिलिटी में, अवेलेबिलिटी में आप लोगों को भरोसा है। इस नाते आप हमको चुनाव जिता रहे हैं। शायद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मैं इस बार चाहती हूँ कि सुल्तानपुर की जनता जो 5 साल हमको देखी है, जानी है, परखी है, समझी है, उस आधार पर हमको तौले और अन्य प्रत्याशियों के भी समक्ष रख करके अगर हम उसमें भारी दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमको यहाँ से अच्छे मतों से जिता करके एक अवसर और दे, ताकि जो एक संबंध, एक रिश्ता जो कि एक बिल्कुल नींव होती है राजनीति की नींव ही होती है कि संबंध और रिश्ता, संपर्क और संवाद हम लोगों का बना रहे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये आत्मीयता बढ़ाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, वो शायद कायम होगा। हम आगे ले चलेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जुड़ सके, यही मेरी कामना, यही मेरा विश्वास, यही मेरा भरोसा है। और आप लोग भी ये भरोसा हम में रखें। ये मैं चाहती हूँ कि इस बार इस जीत के बाद ये प्रदर्शित हो कि क्षेत्र और नेता के बीच में ऐसे भी संबंध हो सकते हैं। बस जरूरत है तो आपके साथ की, विश्वास की। मिलाइए उनके कदम से कदम ताकि रुकने न पाए ये विकास की यात्रा। अब आपको पूरा करना है डॉक्टर संजय सिंह का अधूरा मिशन, ताकि कभी फिर न छूट जाए पीछे सुल्तानपुर। इसलिए आइए साथ मिलकर रानी अमिता सिंह के हाथों को मजबूत करें और भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, संपन्न एवं खुशहाल सुल्तानपुर के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सुनो जरा सुल्तानपुर वालों, पंजे का तुम बटन दबा लो। सुनो जरा सुल्तानपुर वालों, पंजे वाला बटन दबा लो। अमिता जी को विजय बनाओ, खुशहाली फिर होगी सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर में। सुनो जरा सुल्तानपुर वालों, पंजे वाला बटन दबा लो। अमिता जी को विजय बनाओ, खुशहाली फिर होगी सुल्तानपुर में।